बेटी भैरवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हुआ यहाँ आ गई, कम से कम इसका असली रूप तो समझ आया। मैं जब तुमसे मिलने यहाँ आई थी तब भक्तों को आशीर्वाद देने वाले स्वामी के गेटअप में थे, और अब शमशान में पूजा करने वाले तांत्रिक की तरह लग रहे हो। ये गेटअप और ये सेटअप सब ड्रामा है। ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। शट अप! तुम्हारे जो मुंह में आए वो बकते रहोगे और मैं पागलों की तरह उस पर विश्वास करूंगी। मेरे भैया के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए मैं अमेरिका से यहाँ तक आ गई हूँ। मेरे फूफा जी ने कहा था कि अगर मैं यहाँ आऊंगी तो शायद मुझे तुमसे कोई मदद मिल जाएगी। किसी दुष्ट शक्ति ने तुम्हें वश में किया है, उसका तुम्हें सामना करना होगा। और तुम्हारे भैया के बारे में जानने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या बड़ी बड़ी बातें की थी, मेरे हाथ में ताबीज तक बांधा, कहा कि उस ताबीज में बहुत शक्तियां हैं और उसकी वजह से मैं मंदिर का रहस्य जान लूंगी, ये भी कहा। और रहस्य पता लगाने पर भैया के बारे में भी पता चल जाएगा। क्या बड़ी बड़ी बातें की थी तुमने मुझसे। तुम्हारे उस ताबीज की वजह से तो मैं अपने घर की पूजा के कमरे में भी नहीं जा पाई, तो ऐसे में उस मंदिर में मैं कैसे जा पाती। उस तावीज के बारे में तुमने जो कुछ भी कहा था वो तुम्हारे ही तरह बिल्कुल झूठ था। अब तुम्हारे बारे में सच्चाई जान लेने के बाद मुझे अच्छे से समझ आ चुका है कि तुम एक नंबर के ढोंगी हो और तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है। बस इस तरह नाटक करके तुम भोले भाले लोगों को फंसाकर। बस करो, बस करो। तुम्हें वश में करने वाली उन शक्तियों का सामना करने के लिए मैंने वो ताबीज तुम्हें बांधा था, और तुम उस शक्ति का सामना कर रही हो गुस्से से। उससे ज्यादा बलवान शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द पहुंच चुकी हैं। इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या? ऐसी कहानियां सुनाने के बाद और धोखा देने के बाद तुम पर कौन विश्वास करेगा? मैं जो कर रहा हूँ वो धोखा नहीं, सहायता है, समझे? ये कंकाल और बलि चढ़ाकर पूजा करना मदद है क्या? मैं पूजा कर रहा हूँ इसलिए तुम अभी तक यहाँ जिंदा हो, नहीं तो जैसे वो तावीज जल गया था उसी तरह उन दुष्ट शक्तियों ने तुम्हें भी जलाकर राख कर दिया होता। मैंने जो कहा है वो कहानियां है या सच, तुम अपनी आंखों से खुद देख लेना। कथम मरणम दृश्यम आविष्कृतम। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू। अब क्या कहोगी? मुझ में महिमा और शक्तियां नहीं होती तो तुम्हारे भाई बहन के रिश्ते को तुम्हारी आंखों के सामने मैं कैसे दिखा पाता? कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है, हीरे को हीरे से ही काटना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करके उन दुष्ट शक्तियों को सबक सिखाना चाहता हूँ, और इसी कारणवश मैं इस रूप में हूँ। समझ में आया क्या?
तुम्हारा भाई जिंदा है या नहीं है जानना है तो तुम्हें कुछ भी करके उस मंदिर का रहस्य जानना होगा। अगर वो पता करना है तो कोई शक्ति तुम्हें ना रोके, इसलिए बहुत ही शक्तिशाली एक और ताबीज मैं तुम्हें दूंगा। आकर बैठ जाओ यहाँ। क्या अपने भाई के बारे में तुम जानना नहीं चाहती हो? शक्तियां और महिमा, उनके रहस्यों के बारे में जानना है तो पूर्णिमा और अमावस्या की रात बहुत ही अहम होते हैं। अपने भाई के बारे में जानना चाहती हो? आने वाली अमावस्या की रात को तुम्हें मंदिर जाना होगा। कोई दुष्ट शक्ति तुम्हारे रास्ते में ना आए, इसलिए मैं तुम्हें एक और ताबीज पहनाऊंगा। पहनोगी ना? ठीक है। लगता है कोई अज्ञात प्राणी ने इस परिसर में कदम रखा है। वो शत्रु है, ऐसा आभास हो रहा है मुझे। क्या बात है गुरुजी? एक पल भी देर किए बिना तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जाओ यहाँ से जल्दी। तो फिर ताबीज? समय आने पर दे दूंगा, ले जाओ इसे। ठीक है ठीक है, चलो भैरवी बेटा, चलते हैं, चलो। ये क्या? मंदिर में जाने के लिए ताबीज पहनाएंगे कहा था ना, अब बिना पहनाए जाने को कह रहे हैं। कोई दुष्ट शक्ति ने इस परिसर में कदम रख दिया है। तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है, चली जाओ यहाँ से। गुरुजी ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे ना। चलो चलो यहाँ से अभी। जल्दी निकलो। चलते हैं गुरुजी। ओम भीम बम कपालिका। ऐसा लग रहा है कि मल्ली किसी खतरे में आ गई है। हाँ। मल्ली 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 मल्ली
गुरुजी, गुरुजी। मल्ली, मल्ली। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी क्या हुआ? गुरु संभल कर, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? संभल कर मल्ली, संभल कर। आराम से बैठ जा मल्ली। मल्ली, are you okay? मल्ली, मल्ली, are you okay? तुम ठीक हो ना? तो क्या आप उपचार करना भी जानते हैं? जानता हूँ। औषधीय गुणों वाले पौधों के ऊपर शोध करना, नई नई दवाइयाँ बनाना ही मेरा काम है। मल्ली, तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, बिल्कुल भी फिक्र मत करना। वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया, वरना तुम तो बहुत खतरे में पड़ जाती। खैर वो सब जाने दो, लेकिन तुम इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही थी? बोलो मल्ली। वो भैरवी दीदी को मैंने इस ओर आते हुए देखा था। अकेले जा रही थी ना, तो मैंने सोचा मैं उनका साथ दे देती हूँ। दीदी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैं उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर भटक ही रही थी कि उस वक्त इतने सारे गरुड़ आकर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। गरुड़ वैसे इंसानों पर अटैक करते तो नहीं है, तो फिर उन्होंने तुम पर अटैक क्यों किया? वो चींटियों को खाते हैं, छोटे छोटे पक्षियों को, मुर्गियों को उठा ले जाते हैं, हाँ सांपों को भी खाते हैं। अब तुम पक्षी या सांप तो हो नहीं, तो फिर उन्होंने तुम पर हमला क्यों किया? वैसे भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जहां तक मुझे पता है, गरुड़ जो होते हैं वो मरे हुए जीवों की लाशों को खाते हैं, जिंदा इंसानों को तो कुछ नहीं करते। माना इंसानों पर अटैक करते भी होंगे, लेकिन तुम पर अटैक क्यों किया? मैं तुम्हारे बगल में ही था, मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया? मुझ पर अटैक किए बिना तुम पर ऐसे अटैक कर रहे थे जैसे कोई बदला ले रहे हो। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है मल्ली। पक्षियों में ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैं नागिन हूँ, ये बात उन्हें समझ आ गई। हमारे सर्प जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए उन्होंने मुझ पर हमला किया होगा। तुम्हें एक बात पता है क्या?
हम इस बात से अनजान होते हैं कि हमारी आंखों में एक खास तरह का पावर होता है। इसीलिए हमें बड़े बड़े पक्षियों और जानवरों की आंखों में आंखें डालकर देखना नहीं चाहिए। ऐसे देखने से उनका गुस्सा बढ़ता है और हमें कुछ करना दे इस डर से गुस्से में वो हम पर हमला कर देते हैं। तुम्हारी आंखों में शायद ऐसा ही कोई पावर होगा। जब हमारे मुंह में विष है तो हमारी आंखों में भी वो साफ साफ दिख ही जाता है। पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं मल्ली, तुम्हारे पास कोई पावर। मल्ली, स्वामी, मल्ली, तुम यहाँ पर कैसे आई? और ये तुम्हारे शरीर पर घाव कैसे हैं? क्या हुआ था? गरुड़ों का हमला। हाँ स्वामी, समय पर ये आ गए और इन्होंने मुझे बचा लिया। घाव पर पौधों का रस लगाकर इलाज भी किया। मल्ली, हेलो ब्रदर, ये जंगल है, सांप जैसे जानवर होते हैं, पता है ना? मल्ली के साथ रहने के बजाय तुम इसे अकेले क्यों भेज देते हो? इसका ध्यान रखना चाहिए ना। हम इसी जंगल में पैदा हुए हैं। बचपन से ही हम इस जंगल में बेखौफ घूमते हैं। मल्ली की भी यही आदत है। जब तक कुछ हो ना जाए सब ऐसा ही सोचते हैं। पक्षियों ने हमला किया था इसलिए कुछ नहीं हुआ। अगर किसी सांप ने काट लिया होता तो क्या होता? अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। मल्ली की रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। भाई, थैंक्स कहते समय भी ऐसे देख रहे हो जैसे सांप ने काटा हो। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे हाव भाव से पूर्ण मनुष्य हम नहीं दिखेंगे। हम हंसे तो भी लगता है कि हमने किसी को डंक मारा है। जब हम किसी को थैंक यू कहते हैं तो थोड़ा मुस्कुराकर प्लीजेंटली कहना चाहिए। ये सब कुछ हमें नहीं आता है। मल्ली, तुम्हारे पिता तुम्हारी राह देख रहे हैं। जल्दी चलो, हम चलते हैं। वैसे भैरवी कहाँ गई होगी? भैरवी, मल्ली, मल्ली, छोटी चोट हो या फिर बड़ी चोट हो, तुम पीड़ा में हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। स्वामी सुनिए, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मामूली सा घाव है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मल्ली, तुम मेरी जान हो मल्ली। तुम पर कोई संकट आया है ये मुझे अनुमान हो गया था। यहाँ आने पर मेरा अनुमान सही निकला। मैं आपको दुखी होता नहीं देख सकती स्वामी। आज तक जो कभी नहीं हुआ, इतने सारे गरुड़ ने तुम पर आज आक्रमण किया था। ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है मल्ली। इसके पीछे के कारण का हमें अब पता तो लगाना ही होगा। भैरवी, बहन भैरवी, सुनो भैरवी, भैरवी, भैरवी। ये क्या है? ऐसा लग रहा है कोई बुला रहा है। सुनो भैरवी, भैरवी, मेरी बात सुनो। भैरवी, सुनो भैरवी। ये तो मेरे भैया की आवाज लग रही है। भैरवी, मेरी बात सुनो भैरवी। भैया, भैरवी, भैया,
भैया भैरवी, भैया 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 भैरवी, भैया भैरवी, मेरे पास आओ भैरवी। क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? भैरवी, मेरी आवाज सुनो ना। भैया भैरवी, भैरवी कहाँ हो तुम? भैरवी सुनो, क्या तुम मुझे सुन रही हो? भैया भैया भैरवी, भैरवी, बहन भैरवी, बहन भैरवी, 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 अगर कहीं तुमसे पहले मैं चल बसा तो फिर? भैया मजाक कर रहा हूँ। अगर मैं चला भी गया तो ऊपर वाले से युद्ध करके यहाँ वापस आ जाऊंगा अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। भैरवी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता भैरवी। भैया मुझे बांध दिया गया है। भैया मुझे यहाँ बांध दिया गया है भैरवी। मैं यहाँ पर नहीं रह सकता भैया भैरवी। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो भैरवी। भैया मुझे ले चलो यहाँ से। भैया Hey, what happened? भैरवी, क्या हुआ? मेरे भैया मरे नहीं हैं, वो जिंदा है। मेरे भैया जिंदा हैं। उन्हें किसी ने बंधक बना लिया है। मुझे जाना होगा, मुझे जाना ही होगा। कहाँ जाओगे तुम? कहाँ है तुम्हारे भैया? क्या? कहाँ है? नहीं जरीना, पर ये बिल्कुल सच है कि मेरे भैया जिंदा है। बचपन में हम दोनों पर किसी भी तरह का खतरा आ जाए, एक दूसरे के बारे में पता चल जाता था। बिल्कुल उसी तरह मेरे भैया खतरे में हैं। मुझे पता चल चुका है। मेरे भैया को मैं बचा लूंगी। मैं अपने भैया को जरूर बचा लूंगी। यहीं पर स्वामी, यहीं पर। भैरवी कहाँ गई ये पता लगाने के लिए मैं यहीं पर आई थी। यहाँ पर आते ही अचानक से गरुड़ के झुंड ने मुझ पर हमला कर दिया। तुमने कहा था कि सारे पक्षी मर गए, पर यहाँ पर तो एक भी नहीं है। यही बात तो मैं भी नहीं समझ पा रही स्वामी। मरे हुए पक्षी कहाँ जा सकते हैं? कम से कम एक तो यहाँ पर होना चाहिए। वो सब तो दूर की बात है, अवशेष तो क्या यहाँ कोई अंश तक नहीं। अजीब बात है, या तो उन्हें कोई मनुष्य ले गया या फिर कोई जानवर उन सबको खा गया है। मरने के बाद कोई ना कोई अवशेष तो यहाँ पर होना ही चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब जरूर कोई बहुत बड़ा माया जाल है। हाँ स्वामी। इस आसपास के क्षेत्र में कोई दुष्ट शक्ति वाला इंसान छिपकर बैठा है, ऐसा मेरा अनुमान है। भैरवी भी इस तरफ अकेले ही आई थी।
इसका मतलब है यहाँ पर जरूर कुछ है। तुम उस लड़की पर नजर बनाए रखना। ठीक है स्वामी। तुम्हें भैरवी की छाया बनना होगा। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, सब कुछ पता लगाना होगा। जो जानकारी मिले मुझे बताओ। ठीक है स्वामी। अभी चलते हैं यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं आप? गरुड़ पक्षियों ने नागिनी पर हमला किया, मेरी बेटी को घायल कर दिया। तुम जो कह रहे हो वो आश्चर्य वाली बात नहीं है, बहुत अपमानजनक बात है। फनेंद्र, मंदिर की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम दोनों को दी गई थी। मेरी बेटी को बचा नहीं सके तुम, अब मंदिर को क्या बचा पाओगे? पिताश्री, इनकी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं खुद किसी को जानकारी दिए बिना, किसी को बिना बताए गई थी। नागिनी बता के जाए या बिना बताए जाए, उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो फनेंद्र? त्रुटि मेरी है नागराजा। गलती हो गई कहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे सर्प जाति के पास बहुत विशेष गुण हैं और बहुत अद्भुत शक्तियां हैं। उनके सामने कोई भी शक्ति खड़ी नहीं रह सकती। ऐसी शक्ति होने के बाद भी हमारे ऊपर हमला हुआ, मतलब वो कोई दुष्ट शक्तियां हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगा? मुझे ये लगा था नागराजा, और इसीलिए नागिनी को बचाने के बाद मैं दोबारा उस जगह पर गया था नागराजा। पर वहां पर मुझे पक्षी का एक अवशेष तक नहीं मिला नागराजा। कोई छोटी मोटी चीज भी मुझे नहीं मिली ताकि उस चीज से मैं उनका पता लगा पाता। नागिनी उसके हमले का शिकार बनी, ये जब तक उसने तुम्हें बताया नहीं। हमारे प्रांत में दुष्ट शक्ति है, इस विषय में तुम पता नहीं लगा पाए। तुम्हारी अपनी शक्ति कहाँ गई? उसकी मौजूदगी के बारे में जान नहीं पाए तुम, तो आखिर इतनी बड़ी शक्ति को तुम मार कैसे पाओगे? मंदिर को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने अगर अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाया होता तो दुष्ट शक्ति का हमारे प्रांत में कदम रखना, हमारे बारे में सोचना भी बहुत ही मुश्किल होता। ऐसा नहीं हुआ, मतलब तुमने अपनी जिम्मेदारी अगर ठीक से निभाई होती तो अनदेखे की सजा मिलनी चाहिए। सुनिए, हमारे फनेंद्र और नागिनी एक दूसरे की आंखें बनकर रक्षा करते हैं। उनसे एक छोटी सी गलती हो गई होगी, इस बार इन्हें माफ कर दीजिए। अनर्थ होने के लिए बस एक ही पल काफी होता है। जब गलती होती है तब दूसरी गलती न हो, इसलिए हमें वाजिब कदम उठाना ही पड़ता है। दोबारा ऐसा ना हो, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा नागराजा। मेरी इस त्रुटि को माफ कर दीजिए। एक गलती होती तो माफ कर देता, 2 गलती होती तो सुधारता, पर 3 गलती हो गई, इसलिए सजा तो हर हाल में मुझे देनी ही पड़ेगी। सुनिए, 3 गलतियां कैसी? हमारे प्रांत के अंदर दुष्ट शक्तियों का प्रवेश करने से पहले उन्हें ना रोकना पहली गलती है, और हमें बताए बिना जिस जगह हमला हुआ वहां जाना दूसरी गलती है। वहां जाकर भी उसके बारे में कुछ पता नहीं लगाना तीसरी गलती है। तुम्हें जैसे ही पता चला तब हमें बताया नहीं, मतलब बड़ों की इज्जत और बड़ों का डर नहीं है तुम लोगों के अंदर। बिना बताए गए और कुछ भी पता नहीं लगा पाए तो सजा से ही अनुभव मिलेगा। सजा की वजह से दोबारा गलती नहीं करोगे, ये सबक मिलेगा, इसलिए सजा तो देनी ही पड़ेगी। जब तक तुम उस दुष्ट शक्ति के बारे में पता नहीं लगाते, नागलोक में प्रवेश नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारा बहिष्कार कर रहा हूं। पिताश्री, जो कुछ भी हुआ इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर गलती मेरी है तो सजा भी मुझे दीजिए। नहीं नागनी, उस दिन जो मंदिर में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे थे, उन्हें सजा ना देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें छोड़ने के कारण ही आज ये मसला यहाँ तक पहुंचा। गलती सिर्फ मेरी है, सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। उन्हें सजा देने से रोकने वाली भी तो मैं ही थी ना, बताइए ना स्वामी। जब रोकने वाली मैं थी तो ये मेरी गलती होगी या आपकी गलती होगी? आप ही बताइए। सारी गलती मेरी है।
मुझे सजा दीजिए पिताश्री। नहीं नागराजा, गलती भले किसी की भी हो, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने से रोकने की जिम्मेदारी मेरी थी। सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। नहीं पिताश्री, गलती करने वाली अगर मैं हूँ तो किसी और को सजा देना तो अन्याय होगा। वो सजा मुझे दीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। नहीं नागराजा, सजा मुझे दीजिए। पिताश्री, सजा मुझे दीजिए। नागिनी, तुम मेरी बात तो समझो। आप मेरी बात समझिए, मैं नहीं। देखो, तुम्हें सजा मिलेगी तो मैं इस बात को सह नहीं पाऊंगा। जब आप सह नहीं सकते तो मैं ये बात कैसे सह सकती हूँ? जब गलती मैंने की है तो आपको सजा क्यों मिलेगी? नहीं नागनी, मेरी बात तो सुनो। अब बस करो। अब मुझे देखना है, मुझे कहना है। तुम्हारे प्यार और वादे नहीं सुनने मुझे। गलती करने वाली तुम ही हो, ये तुमने स्वीकार कर लिया, इसलिए तुम सजा से बच नहीं सकती। नागराजा, मैं इस नागलोक का प्रमुख हूं। मेरे खिलाफ बोलने का मतलब मेरे अधिकार पर प्रश्न करना होगा। नागिनी, तुम्हें नागलोक से बहिष्कृत कर रहा हूं मैं। ठीक है पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करती हूँ। मैं चलती हूँ पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं चलती हूँ स्वामी। पिताजी की आज्ञा का पालन करने जा रही हूँ। तुमने जो गलती की है, तुम जब तक उसे सुधारोगी नहीं, तुम नागिनी के रूप में बदलने के अलावा हमारी नाग जाति की शक्ति तुम्हारे पास नहीं होगी। सुनिए, हमारी बेटी को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? हमारी सगी बेटी है, इस बात का ख्याल रखिए। जिम्मेदारियों के बीच रिश्ते नहीं आने चाहिए। रिश्तों के बारे में सोचने वाले धर्म नहीं निभा सकते। निभाएंगे तो पक्षपाती होगा, पालन नहीं होगा। धर्म को निभाने वाले मुखिया के तौर पर मैं भेदभाव नहीं करता हूं और ना ही करूंगा। ये मेरा वचन है। बेटा नागिनी, ये आपका है खेल शिव, ये आपका है खेल शिव, ये आपका है खेल। धर्म निभाने वाले ने सगी बेटी को ही सजा दी है लगता है, बेचारी। तुम कौन हो बेटी? हमेशा यहीं रहते हैं, इसलिए मैं आपको हर रोज यहीं पर देखती हूँ। आपने भी मुझे बहुत बार इसी जगह पर देखा जरूर होगा। तो फिर इस तरह आप अनजान क्यों बन रहे हैं? तुम कौन हो लोगों को पता नहीं है तो जग की सेवा करने वाले जगदीश की पूजा करने वाला मुझे कैसे पता होगा?
रोज बहुत लोगों को देखता हूँ, सभी को याद रखना असंभव है बेटी। लड़की हो, रात के समय में ऐसे अकेले सांप के बिल के पास क्यों बैठी हो? तुम्हें क्या कष्ट है बेटी? तुम्हें जन्म देने वाले माता पिता भी तुम्हें नहीं समझ पाए ना? मतलब ये कि अगर वो समझ गए होते तो उनकी बेटी पर ये कष्ट कभी नहीं आता। तुम्हारी ऐसी स्थिति है, मतलब तुमसे प्यार करने वाला वो कितना दुखी रहा होगा बेचारा। मुझे प्यार करने वालों के बारे में आप कैसे जानते हैं? मनुष्य हो तो दिल, और दिल हो तो प्यार किए बिना कैसे रह सकता है? सभी रिश्तों का प्यार ही तो आधार है, उसके बिना कैसे होगा? पहुंचने से आंसू तो मिट जाते हैं, लेकिन दुखी होने से कष्ट नहीं मिटता है बेटी। नहीं समझ में आया ना? दुनिया में बहुत सारे रहस्य होते हैं, पर बिना निवारण के कोई भी समस्या नहीं होती है। इस कष्ट का कारण कोई तो समस्या होगी ना? जहां समस्या उत्पन्न होती है, निवारण भी वहीं पर होता है। वो क्या है, तुम जाकर पता लगाओ। अपनी समस्या का हल तुम ही ढूंढो। तुम्हारा कष्ट मिटाना है तो उस समस्या के पास जाओ, उसका हल मिल जाएगा। परछाई भी अंधेरे में जब साथ छोड़ देती है, तो हम जैसे लोगों के हल के बिना समस्या कैसे होगी बेटी? तुम्हारी समस्या को ढूंढते हुए जाओ, जाओ। इसका मतलब मेरी समस्या का कारण भैरवी ही है, और समस्या के पास जाने का मतलब मुझे अभी के अभी भैरवी के पास जाना ही होगा। मल्ली, 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 इस समय क्यों आई हो तुम? अब मैं क्या करूं माँ जी, इस वक्त मुझे आपके यहाँ आना पड़ा। मल्ली, मल्ली, तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? अब मैं क्या करूं? दादी माँ, क्या हुआ इसे? पता नहीं, कह रही है कुछ समझ नहीं आया, कहाँ जाऊं, इसीलिए यहाँ गई। मल्ली, बताओ क्यों रो रही हो? मेरे जीवन में इस तरह का कष्ट आएगा मैंने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ मल्ली, तुम्हें कौन सा कष्ट हुआ है? तुमसे पूछ रहे हैं ना, बताओ। मेरे पति ने मुझे बहुत मारा मेहर साहब।
क्यों मारा तुझे? जंगल जाकर लकड़ियाँ ढूंढ कर लाने को कहा था। मैंने पूछा कि तुम तो लड़के हो ना, मैं लड़की हूँ और तुम मुझे जाने को कह रहे हो, शर्म नहीं आती? मुझे उल्टा जवाब दे रही हो कहकर बहुत मारा उसने। इतनी छोटी सी बात पर मारा? हाँ। ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? जिस दिन उसे पहली बार देखा था तभी समझ गई थी कि बहुत घमंडी है। उनके बारे में बुरा मत बोलिए माँ जी, वो मुझे दिलो जान से चाहते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अगर वो अच्छा है तो उसने तुम्हें मारा क्यों? उन्होंने मारा इसलिए मुझे रोना आ रहा है। तो फिर इस बात को अपने माँ बाप को बताने के बजाय यहाँ आकर क्यों रो रही हो? मैंने उन्हें बताया दीदी, तुम उसे उल्टा जवाब देती हो कहकर उन्होंने भी मुझ पे बहुत गुस्सा किया। घर से बाहर जाने को कह दिया। क्या कहा? उसने तुम्हें मारा बताया तो तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हें घर से जाने को कहा? उन्होंने घर से जाने को कहा, वो कारण नहीं है साहब। पता है, हर बार जब मैं लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाती हूँ तो वहाँ एक सांप है जो मेरा पीछा करता है। अगर उसने किसी दिन मुझे काट लिया तो मैं मर जाऊंगी ना। यही बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई। जो सांप हमें नहीं दिखता वो सिर्फ तुम्हें दिखाई देता है कहकर डांटा मुझे। जान का खतरा है बताया और फिर भी डांटा? हम जिस सांप की पूजा करते हैं वो तुम्हें क्यों काटेगा कहकर मुझे बहुत डांटा उन्होंने। काम से बचने के लिए सांप का नाम लेकर झूठ कह रही हो बोला मुझे, और तो और मुझे बहुत बुरा भला कहा दीदी।